नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरोरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर आप अपने घरों में जो आपकी झालरें खराब हो जाती हैं, ये इन झालरों के खराब होने के बाद भी आप इनका सही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं बहुत महंगी लाइट्स आती हैं। अधिकांश घरों में चूहों के कारण ये काट दी जाती हैं या मॉइस्चर के कारण ये खराब हो जाती हैं। तो इन लाइटों के द्वारा हम आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन एक डिस्को लाइट एलईडी बल्ब, जो सादा एलईडी बल्ब होते हैं उनको डिस्को लाइट में कैसे कन्वर्ट करें वो बताने जा रहे हैं। तो आम तौर पर आप लोगों ने देखा इन झालरों को ऑपरेट करने के लिए एक कंट्रोल डिवाइस लगी रहती है। ये डिवाइस फंक्शन कराती है आपकी बल्ब का बुझना, स्पीड होना, ब्लिंक करना, रुकना, बार बार जलना। ऐसी कोई भी झालर नहीं होगी, महंगी से महंगी ये झालर देखिए, इनमें एक डिवाइस लगी रहती है। इस डिवाइस का यही काम होता है कि जितने इसमें झालर में एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, हर एक सीरीज, हर एक चैनल के बल्ब को फंक्शन कराना। ठीक है। तो यदि आपके घर में कई ऐसी पुरानी झालरें पड़ी हों, जो झालरें खराब हो गई हों, उनके बल्ब टूट गए हों, वायर टूट गए हों, लेकिन ये डिब्बी आपकी सेफ होगी, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। क्योंकि डिब्बी 99% बहुत ही कम खराब होती है। झालर खराब हो जाती है, डिब्बी अधिकांश सेफ बच जाती है, सुरक्षित बच जाती है। तो इस प्रकार की जितनी आपकी झालरें हैं महंगी, इनमें जो डिब्बी लगी होगी, ये जो डिब्बी देख रहे हैं आप, इनमें जो डिब्बी लगी होगी, इन डिब्बी के आधार पर हम आपको आज इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, एक आपको सिस्टम बताने जा रहे हैं। आप उसे जरूर बना लें और उस डिब्बी के आधार पर अपने घरों में आप डिस्को लाइट, भगवान के मंदिर के लिए, घर में सजावट के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, कहीं भी आप उन बल्बों को डिस्को लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं डिब्बी के द्वारा। आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं, जब कोई भी झालर या लाइट्स जलती है तो कितनी अच्छी लगती है, देखिए। ठीक है। जब ये खराब हो जाती है तो एकदम ये मान लो कि दीपावली में जलती जलती अचानक आपके घर में कोई महंगी या लंबी झालर कोई खराब हो जाए तो आप लोगों को बहुत कष्ट होता है। कष्ट इस चीज़ का होता है कि एक तो त्योहार है, दूसरा अरेंजमेंट किया, उसको क्रीम से लगाया, डाला मकानों में, और ये खराब हो गई। तो अगर ये झालर बाई द वे कट जाती है, इसके बल्ब खराब हो जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए ये डिब्बी आपकी 100% सेफ रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार की झालरों से निकाली गई डिब्बी में हम आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन सिस्टम बताने वाले, ये देखिए। ठीक है। ये वो डिब्बी है जो इस झालर से, स्टार की झालर से निकाली गई है। ये देखिए, जैसे वायर चूहों ने काट दिए हैं, ये देखिए। इतना डैमेज कर चुके चूहे इसको कि हम कोशिश भी किया जाए तो ये नहीं जुड़ेगी, वायर बहुत पतले होते। ये देखिए 50 जगह इस झालर को बिल्कुल डैमेज कर दिया हमारे गणेश जी भगवान ने, चूहों ने। तो ये देखिए बिल्कुल, ये मान लो ये बिल्कुल डैमेज है, लेकिन इसकी डिब्बी हमने प्रयोग में ली है। ये देखिए, इसकी डिब्बी हमने प्रयोग में ली है। ठीक है। अब मैं आपको आज इस डिब्बी के बारे में इस वीडियो में A to Z, जी हाँ, तो मैं कोई दुनिया में बताने वाला नहीं होगा। इस डिब्बी की रियलिटी क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, इसमें क्या क्या लगा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि इस डिब्बी के बारे में A to Z हम आपको जानकारी देंगे, और इसी डिब्बी के आधार पर आप अपने घरों में कई ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे भगवान के मंदिर का बल्ब डिस्को में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, दरवाजे के बाहर आप झूमर बना सकते हैं इन बल्बों की। तो इस डिब्बी का पूरा इतिहास मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो पहले ये देखिए, ये हमारे हाथ का बना हुआ एक छोटा सा सिस्टम है जो इसी डिब्बी से बना। इसको हम जैसे AC प्लग में लगाएंगे तो ये देखिए इसका फंक्शन। ये देखिए मैंने इसको AC प्लग में लगा दिया, ये देखिए। और बाकी जैसा कि आपकी बड़ी झालरें जो आपका फंक्शन करती हैं वैसे ही फंक्शन करेगी। ये देखिए, रुकना, ब्लिंक करना, फर्स्ट होना, ये देखिए। तो बताइए इस डिब्बी के खराब, इस झालर के खराब होने के बाद भी
हमारी डिब्बी सेफ है और इस डिब्बी से कितना बढ़िया ये देखिए डिस्को बल्ब की सीरीज आपकी तैयार हो गई है ना। कहीं भी इस आप मंदिर में लगा लें, आप सोचें इस बल्ब से और कनेक्शन बना लें तो आप इस बल्ब से और कनेक्शन बना सकते हैं। अभी हमने इसमें चैनल बनाया है 1 2 3। यदि आप चाहें तो इस प्रकार का और भी अटैचमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इसी बल्ब से आगे और अटैचमेंट बढ़ जाएगा आपका। ये देखिए यानी कि जिसमें जो तुम्हारे मल्टी ऑर्डर लगे हुए हैं, यदि आप चाहें तो उसमें एक बल्ब आपका ब्लिंक कर रहा है, इसके साथ में रेड भी करने लगेगा। इस साइज में आप एक चैनल पर 10 बल्ब ऐसे और लगा सकते हैं। आप चाहो तो गोला आकार में भी इसको आप सजा के बना सकते हैं। देखिए आप चाहो तो गोला आकार में भी इसको सजा के बना सकते हो। तो एक चैनल पर जैसे कि हमने ये बल्ब लगाया, इसी प्रकार इसमें आप इधर और लगा दें। फिर आपको बिल्कुल पैरेलल बाई पैरेलल बल्ब को लगाना है। लेकिन इसके अंदर जो हमने कनेक्शन किए वो मैं आज आप लोगों को पूरा बताने जा रहा हूँ। ये तीनों पैनल इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। ये देखिए ये भी चैनल आपका उसी हिसाब से काम करेगा। आप सोचो इसमें भी सब में आपका ब्लिंक करेगा। ये देखिए और इसमें भी आपका ब्लिंक करेगा और अटैच कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा वाला को। ये देखिए इसमें भी आपका करेगा। ठीक है, तो ये हमने कैसे इसको तैयार किया है मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में पूरा। ठीक है, अब आप इस डीबी के कनेक्शन देखिए और इसका अटैचमेंट देखिए। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने प्लग से। करना क्या आप लोगों को, बिल्कुल दिमाग लगा के इस चीज को समझें आप लोग, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। बिल्कुल आसान है, देखने में कठिन है लेकिन बनाने में बिल्कुल आसान है। ये देखिए इस डिब्बी को आप लोग देख रहे हैं। इस डिब्बी में कोई भी डिब्बी जालर की उसमें 2 कनेक्शन आपके 220 वोल्ट के इन होते हैं। ये देखिए ये लगे हुए, ये आपके लगे 220 इन होते हैं। ठीक है, 220 कनेक्शन इसमें इन होते हैं और एक कनेक्शन 220 वोल्ट इन होने के बाद में एक कनेक्शन कॉमन होता है। जैसा कि ये रेड वाला आप देख रहे हैं, ये रेड वाला वायर है जो होल्डरों के अंदर गया हुआ, ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन का मतलब ये जो रेड वाला है वो तीनों होल्डरों पर जाएगा। देखो रेड वाला इस पे भी गया आपका, ये गया, डबल जुड़े होंगे एक जगह, ये देखिए जुड़े। ठीक है, और यहाँ भी आपका रेड वाला एक जुड़ा, ये देखो डबल जुड़े, हाँ डबल जुड़े हुए दे देगी जुड़े। और यहाँ पर आपका एक जुड़ा होगा क्योंकि यहाँ से हमने रेड लिया, यहाँ आया, यहाँ से दूसरा हमने रेड लिया, इसी पे डबल करके वो यहाँ पर आया और यहाँ से एक रेड बाहर हो गया। यानी कि तुम तीनों बल्ब के जो होल्डर हैं इन पे एक एक पॉइंट पे आपका ये कॉमन जाना है। ठीक है, चला गया कॉमन। इसके बाद में अब ये देखना आप लोगों को कि जो डिब्बी लगी है कितने चैनल की है। कोई कोई डिब्बी आपकी 3 चैनल की होती है, कोई कोई डिब्बी आपके 2 चैनल की होती है। तो आपको करना क्या है, जो डिब्बी 3 चैनल की हो तो उसको सेपरेट चैनल उठाना है, यहाँ से लेना है। जैसे कि पीले वाले जो वायर हैं ये आपके चैनल के हैं, तो एक यहाँ पर जाएगा, इसमें ये गया देखो। ठीक है, दूसरा वाला आपका पीला इस पे जाएगा, ये जुड़ा दिख रहा, ये गया, और तीसरा वाला आपका इस पे जाएगा। तीनों चैनल के बाद आपके वायर यहाँ से जाएंगे, ये कंट्रोल जो डिब्बी लगी इससे जाएंगे। ये रेड वाला आपका कॉमन हो गया, रेड वाला कॉमन हो गया। इसके बाद में 1 2 3, तो तीनों वायर बाहर निकले। लेकिन इसमें जो डिब्बी लगी हुई गौर से देखिए आपकी कितने 2 चैनल की है। 2 चैनल का मेरा मतलब कहने का, ये 2 वायर जो आप देख रहे हैं ये 2 वायर तो आपके एसी के हो गए, ऊपर लगे हुए हैं, ये प्लग लगा है इसमें। ठीक है, इसके बाद में नीचे आइए, रेड वाला आपका ये कॉमन हो गया, ये रेड वाला आपका ये कॉमन है, ये देखो कॉमन है रेड वाला। ठीक है, रेड आपका कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया आपका रेड वाला वायर। अब आपके पास में ये येलो है, तो ये 3 आपके होल्डर हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी चैनल बना हुआ है वो 2 का बना हुआ है। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में 2 चले गए आपके एसी में, बचे 3, और तुम्हारे पास 3 पीले और 1 यानी 4। तो क्या किया जाएगा,
एक को सीधा डाल दिया जाएगा कनेक्शन को चैनल पर, दूसरे को दो जोड़ के इकट्ठे कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल जो डिब्बी से निकलते हैं, किसी किसी झालर में 3 निकलते हैं, किसी किसी झालर में आपके 2 निकलते हैं। यदि आपको माना कि आपको किसी डिब्बी से, ये जो डिब्बी है, इस डिब्बी से आपको कोई भी आपके ये रंगीन बल्ब हैं जो एलईडी टाइप के 0.5 वाट के बल्ब होते हैं, अगर ये मान के चलो आपको 10 बल्ब जलाना है, वो चैनल आपके पास 2 है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि 2 चैनल जो हैं आपको तो पहले 2 कलर के बल्ब लेना पड़ेंगे आपको। एक चैनल के लिए रेड ग्रीन आप कर लें, जैसी आपकी चॉइस हो। दूसरे वाले चैनल को आप और भी कलर बदल दें तो आपके 2 चैनल इस डिब्बी से निकलेंगे, दोनों फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों फंक्शन में आपके ये आ जाएंगे, बोला दोनों फंक्शन आपके काम करेंगे, बोले ये देखिए। ठीक है, तो ये डिब्बी का एक ही काम होता है कि एक जो आपका रेड वाला है वो कॉमन सीधा जाएगा, यहां तक जाएगा आखिरी तक, बाकी आपके 2 22 वोल्ट के यानी 22 वोल्ट के आपके अंदर इन हो गए, तो 22 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट आप इन हो गए। इसके बाद में आपका जो पीले वाले कनेक्शन है वो आपके चैनल के हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम बनेगा और आपके ये बल्ब आपके चालू हो जाए। यदि आप चाहें, दोबारा आप ध्यान, यदि आप चाहें तो इस बल्ब के पैरेलल से, फिर आपको पैरेलल से चलना पड़ेगा। अभी आपने ये क्या किया कि एक चैनल का कॉमन वाला सीधा तीनों बल्ब पे ले गया, देखिए तीनों पर जुड़ा हुआ है, इस पे भी जुड़ा, इस पे भी गया, इस पे। ठीक, इसके बाद में पीले वाले जो वायर हैं वो आपके चैनल के। इसके बाद यदि आपको बल्बों की संख्या बढ़ानी है तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से सीधा लेंगे पैरेलल में, यहाँ से एक लेंगे, होल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे होल्डर में चले, वहां से होल्डर से दोनों निकलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, होल्डर लगाते चले। तो आप ऐसे एक डिब्बी से आप कम से कम, आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देगा, कम इस प्रकार के 20 बल्ब जला सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पूरा चेंजर की तरह काम करेगा आपका पूरा। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बताने जा रहा हूं, डायग्राम कैसा होता है, ये कैसे क्या काम करती है डिब्बी, ये देखिए। बिल्कुल अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझें। बिल्कुल ये देखिए, दिख रहा आप लोगों, ये डिब्बी का डायग्राम है, ये देखिए, जिसमें 220 वोल्ट इन किए गए हैं, ये 220 वोल्ट इन किए गए। इसके बाद में एक जो कॉमन कनेक्शन होता है, ये देखिए, ये जो कॉमन कनेक्शन होता है, ये कॉमन कनेक्शन आपके डायोड के बाहर से निकलता है, क्योंकि किसी भी डिब्बी को यदि आप एसी करंट देंगे तो वो डिब्बी के जो एलईडी बल्ब है वो क्या करेंगे, ब्लिंक करेंगे, ऐसे ब्लिंक करेंगे। और ये डिब्बी क्या करती है कि 220 वोल्ट को डायोड के द्वारा डीसी में बदल के आगे सर्किट के लिए देती है, तो वो बल्ब हैं जो आपके एलईडी वो ब्लिंक नहीं करते, स्टे होके चलते हैं। तो गौर से देखिए इस डिब्बी का इंटरनल डायग्राम कि इसमें 220 वोल्ट इन हुए। ठीक है, ये देखिए इन हुए। इसके बाद में 220 वोल्ट में एक न्यूट्रल या फेज का कोई भी कनेक्शन एक डायोड से जोड़ा गया है, ये जुड़ा हुआ डायोड के बाद में आपका जो कनेक्शन बाहर निकलेगा वो कनेक्शन आपका कॉमन हो जाएगा, जो लास्ट तक जाता है, ये देखिए आखिरी तक जाता है, ये गया आखिरी तक। दुनिया की कोई भी झालर हो, अगर आपकी 3 चैनल की झालर है तो 3 चैनल की जो झालर आपकी है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो तार निकलेंगे वो आपके अंदर से 3 कनेक्शन वो निकलेंगे एलईडी बल्ब के। ये देखिए, जैसे कि इस डिब्बी में आपकी कितने चैनल की झालर है, ये देखिए आपके 2 तो ये आपके मेन लाइन के हो गए। ठीक है, 2 मेन लाइन के हो गए। इसके बाद में ये जो चैनल आपका बना हुआ है, ये देखिए कितने आप तार दिख रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 चैनल की झालर। तो 3 चैनल का मतलब है 3 प्रकार की इसमें आप लड़ी जल रही होंगी, 3 प्रकार के डिफरेंट एलईडी के बल्ब इसमें लगे हुए हैं। तो होता क्या, जैसे ये देखिए हम इसको खोलते जा रहे हैं, इतना ये खुल गई है। अब इस झालर को जब हम खोलेंगे तो यहां से इसको हम कट करेंगे, झालर को काटेंगे, देखना गौर से देखना। तो हमने इसको काट दिया, ये सिस्टम आपका अलग हो गया बिल्कुल। इसको साइड में रख देते हैं, ये सिस्टम आपका बिल्कुल अलग हो गया, डिब्बी अलग होगी, बाकी कनेक्शन। अब यहां पर आपको गौर करना है। अब मैंने क्या किया, ऐसे इसको खोला तो एक एलईडी बल्ब ये मिल गया आपको। ठीक है, ये है चैनल, एक एलईडी बल्ब ये मिल गया, तो ये है आपका चैनल है। आगे जाइए, इसको खोलते जाइए, बिल्कुल अलग कर लीजिए। जहां से एलईडी बल्ब मिलना शुरू हो जाए
वो आपके चैनल होते हैं। और जहां पर एलईडी बल्ब नहीं मिले तो वो आपकी वायर लास्ट आखिर तक जाती है, समझ रहे? ये देखो, यहां पर आप गौर से देखें, एक एलईडी बल्ब जो है ये इसका लास्ट का सिरा है। इसके बाद में आपका एक एलईडी बल्ब जो है, ये देखो आपके पास 2 एलईडी बल्ब होगा, इसी में एक जो हो गया आपका और एक जो हो गया, ठीक है। तो ये आपके चैनल हो गए। यदि कोई भी झालर आपकी नहीं जलती है बाय द वे, डिब्बी बाय द वे खराब हो जाती किसी कारणवश, ऐसे तो नहीं होती है, किसी कारण डिब्बी खराब हो जाए तो आप ऐसे चैनल ढूंढ लें। एक चैनल जो ढूंढ लिया आपने, ठीक है, और एक चैनल जो ढूंढ लें, तो दोनों चैनल आप ढूंढ लीजिए और यहाँ लास्ट में इनको ऐसे करके इनके बार आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। बार जोड़ने के बाद में आप जब बार इनको जोड़ देंगे तो फिर आपके पास में अब कितने कुल तार थे? 3। अब ये रह गया आपका, ये देखिए लास्ट वाला रह गया आपका, ये आया, ठीक है। कुल 3 तार थे इस वाली झालर में, ठीक है। तो ये लास्ट वाला रह गया। तो समझ लो चाहे जितनी लंबी झालर हो आपकी, चाहे वो 100 बल्ब की, 200, 1000, 500 बल्ब की, लेकिन ये वाला तार जो है ये कॉमन होता है। ये वाला तार आपका बिल्कुल आखिरी तक जाएगा, यानी कि जहां तक इस झालर की लेंथ है, लंबाई है, ये वाला कॉमन वाला वायर आपका लास्ट तक जाएगा। वहां से मूव करके इन एलईडी जो लगे हुए, इन एलईडी के आगे से मूव करके वहीं पर इसको जोड़ दिया जाता है लास्ट में, ठीक है। तो यहां से चैनल मिल रहा है इसको। चैनल का मतलब ही समझ लो आप, चैनल का मतलब होता है कि जो हमारी सर्किट है, ये देखिए ये हमारी जो सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में गौर से देखिए एसी वोल्ट इन किया गया है। तो एसी वोल्ट का एक सिरा डायोड के बाद ये देखो कॉमन बना दिया गया, ठीक है। पहले इसमें डायोड लगा, डायोड के बाद में फिर ये देखिए कॉमन बन गया, ये गया, ये कॉमन आपका आखिरी तक जाएगा, ये गया, ठीक। इसके बाद में अब आप लोग सोच रहे हैं कि कॉमन लास्ट तक चला गया, ठीक है, उसमें हमें प्लस सप्लाई डायोड के बाद मिल रही है। ये जो डायोड लगा इसके बाद प्लस सप्लाई हमें मिल रही है, पक्का है, क्योंकि एसी वोल्ट अंदर गया और डायोड लगा हुआ है, रेक्टिफायर लगा हुआ, रेक्टिफायर के बाद आपको डीसी सप्लाई मिलेगी, पक्का। लेकिन अब हमें प्लस मिल रही, माइनस कहां से मिल रही? यही एक पॉइंट वाली बात। तो सोचिए, ये जो आपका दूसरा वाला वायर है, ये देखिए ये गया आपका। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर्स या मॉसफेट लगे रहते हैं, इन ट्रांजिस्टर्स या मॉसफेट के एमीटर पर जाता है ये क्रम से। ये यहां से गया, इस एमीटर पर पहुंच गया, यहां से इसको क्रॉस किया, इस एमीटर पर पहुंच गया, यहां। तो ये मान लो कि जो दूसरा वाला वायर है वो इसमें या तो मॉसफेट लगे हों या इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हों, जो भी लगे हों, उसके एमीटर पर जाता है, ठीक है। अब एमीटर पर पहुंच गया, आप लोग सोच रहे हैं कि एमीटर पर तो पहुंच गया, लेकिन लाइन पे हमें कहां से मिल रहा? यानी लाइन का मतलब समझ रहे, इन लाइनों पे कहां से मिल रहा है? वो एमीटर पर पहुंच गया। तो सोचिए, इसमें जो कंट्रोल आईसी लगी रहती है, उस आईसी का काम होता है, ये जो छोटा सा बटन लगा हुआ है, ये डिब्बी में जो बटन लगता है, ये देखिए, ये जो डिब्बी में बटन लगता है, ठीक है, ये कंट्रोल होता है कि फंक्शन को कंट्रोल करता। तो ये जो छोटी सी आईसी थी, चिप टाइप की लगी रहती, काली काली कॉम आईसी, इस आईसी के अंदर से, ठीक है, इस आईसी के अंदर से प्लस सप्लाई इसकी ये पहुंच रही है और माइनस भी इसको यहीं से मिलेगी डायरेक्ट सीधा, क्योंकि प्लस के बाद कन्वर्ट हो जाएगी तो माइनस का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, वो सीधा बन जाती है। यहाँ डायोड लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही डायोड से काम चल रहा है। तो मेरा मतलब कहने का, जो आईसी लगी हुई है, इस आईसी से प्रत्येक ट्रांजिस्टर या मोटर मॉसफेट के लिए, बेस के लिए या गेट के लिए ड्राइव मिलती है। जी हाँ, तो सोचो, कोई भी ट्रांजिस्टर अगर आपका सर्किट में लगा हुआ है, उसका एमीटर अगर ग्राउंड है और उसको किसी आईसी के द्वारा ड्राइव मिल रही है, तो वो ड्राइव क्या होगी? ट्रांजिस्टर से पहुंचेगी। तो ट्रांजिस्टर का इंटरनल सर्किट ओपन हो जाएगा, खुलेगा, वो ट्रांजिस्टर रिएक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में वो ट्रांजिस्टर क्या करेगा? अपने एमीटर से, समझ रहा, सॉरी, अपने कलेक्टर से, एमीटर तो जुड़ा हुआ है, ये देखिए एमीटर जुड़ा जाकर माइनस से, और ट्रांजिस्टर पर ड्राइव पहुंच रही है आईसी से। तो जब किसी ट्रांजिस्टर पर ड्राइव पहुंचती है और वो ड्राइव जब ट्रांजिस्टर पर पहुंचती है, उसका एमीटर आपका ग्राउंड है माइनस से, तो कलेक्टर से माइनस बाहर निकलेगी,
समझ रहे? ये एनपीएन पीएनकी का इंपॉर्टेंस होता है। यदि किसी ट्रांजिस्टर्स का कलेक्टर, समझो अच्छी तरह से, किसी ट्रांजिस्टर्स का कलेक्टर अगर ग्राउंड है, ठीक है, माना कि तो कलेक्टर ग्राउंड है तो उसमें क्या होगा, आपकी एमीटर से पॉजिटिव पहुंचेगी अगर कलेक्टर उसका पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इस ट्रांजिस्टर से मॉसफेट के गौर से देखिए, आपके सारे एमीटर आपके माइनस से जुड़े हुए और आईसी के ड्राइव से इसके गेट जैसे ही ओपन होंगे तो कलेक्टर से क्या निकलेगा, माइनस। समझ गए? तो एक तो कॉमन सीधा चला गया, ये जा रहा आपका पूरा लास्ट तक चला जाएगा, देखिए गौर से भी जा रहा और लास्ट तक जा रहा। और तीनों जो इसमें जो ड्राइव लगी, तीनों ड्राइव से क्रमशः फंक्शन रिएक्टिव होते हुए तीनों ड्राइव के कलेक्टर से ये देखिए ड्राइव निकल रही है, इसके डायोड के लिए या इसके बल्ब के लिए निकल रही है, इस बल्ब के लिए निकल रही है और इस बल्ब के लिए, तीनों से क्रमशः फंक्शन को होते हुए, फंक्शन कराते हुए आईसी तीनों के लिए कलेक्टर से माइनस सप्लाई निकाल रही है और पॉजिटिव सप्लाई आपकी ऑलरेडी डायोड के बाहर से कॉमन में मिल रही है। तो ये सप्लाई लास्ट में पहुंचते पहुंचते यहाँ पर तीनों ये लाइन है, तीनों जो चैनल है ये जुड़ जाते हैं। उधर से जो आपकी कॉमन आ रही है वो कॉमन वहां से जुड़ जाएगी, यहाँ से इसको माइनस मिल रही है, सॉरी यहाँ से इसको जो कॉमन वाली लाइन आपकी आई, यहाँ से कॉमन वाली से पॉजिटिव डायोड से मिल रही है, पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है और इसके अंदर से होती हुई माइनस जा रही है सब बल्बों में, इधर से माइनस उधर से पॉजिटिव, तो ये आपकी रन करने लगती है और ये जलने लगती है। तो आप लोगों ने समझ लिया, इस प्रकार आपकी झालर जलती है। अब सोचो, यदि आपके पास कोई झालर, उस झालर में अगर एक बल्ब आपका 2 वोल्ट का है, देखिए एक बल्ब अगर आपका 2 वोल्ट का है और 220 से इसको ऑपरेट कराना है तो कितने आपके 110 बल्ब लगेंगे, ये देखिए, ठीक है, 110 बल्ब लगेंगे। अगर 2 वोल्ट का बल्ब है और अगर आपको 220 वोल्ट से कॉमन होता है, 220 से ऑपरेट होती है तो इसमें 110 बल्ब लगेंगे। यदि इसमें बल्ब की संख्या आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो झालर जलेगी वो डिम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यदि बल्बों की संख्या कम करेंगे तो आपके जो एलईडीज हैं वो शॉर्ट कर जाएंगे, क्योंकि ओवर वोल्ट उसमें पहुंचेंगे, कंट्रोल के बाहर उनका सिस्टम हो जाएगा, वो ब्रेक कर देंगे और शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम हुआ झालर का। ठीक, अब जो आपने ये डिवाइस बनानी है, आपको ये जो हम बता रहे हैं इसके बारे में, ये जो डिवाइस बनानी है उसका भी आप थोड़ा फॉर्मूला समझ लें। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। मैं आप लोगों से दोबारा निवेदन करता हूं कि मैं अपने चैनल पर एक निस्वार्थ भावना से अच्छे अच्छे वीडियो डालता हूं, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा सिस्टम बताता हूं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बताता हूं। तो प्लीज यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको हर समय बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हमेशा अपने चैनल पर डालता रहूंगा। हाँ, तो देखिए, ये जो डिवाइस आपको बनानी है, ये डिवाइस अब कैसे बनानी, इसको बिल्कुल समझ लें। इसका भी सर्किट है, पीछे डायग्राम, ये बिल्कुल छोटा सा डायग्राम, ये देखिए। उसमें भी आपका वही सिस्टम है, इसमें भी आपका एसी वोल्ट इन हुआ, गौर से देखिए हुआ। इसके बाद में एक डायोड लगा, डायोड लगने के बाद में सीधा कॉमन लाइन यहां से और यहां तक पहुंच गई। ठीक है, पहुंची। इसके बाद में ये आपके तीनों ट्रांजिस्टर से, कलेक्टर से क्रमशः आपके ये देखो वोल्टेज निकले। तो ये कॉमन से, तीनों कॉमन से ये लाइन आपकी बाहर आ गई और तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से या मॉसफेट के ड्राइव से ये जो बाहर सिग्नल निकल रहे हैं जलने के लिए, ये देखो तीनों बल्ब पर क्रमशः पहुंच रहे। ठीक है, तो आपको यही करना है। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर दोबारा रिपीट कर दें। आपको वीडियो हालांकि लंबी हो रही है लेकिन इंपॉर्टेंस है, काम की है, महत्वपूर्ण है। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, आप लोग हो सकता है इस डिवाइस को बना लें तो आपके भगवान के मंदिर में, घर में सजावट में ये आपके काम आ जाएगी। वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही कंपलसरी है और बहुत ही मोस्ट वीडियो ये। तो ये देखिए, एक लाल इसमें आया, कॉमन है ये।
यहाँ से गया होगा तो यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ से जब इसके लिए बनाएंगे कनेक्शन तो ये डबल हो जाएंगे, पक्का है। ये देखिए यहाँ से गया है, ये गया ऐसे बार। अब इसमें भी हमें लेना है, ये गया, देखो गया। जब इसमें यहाँ जाएगा तो यहाँ से जो गया सिंगल, लेकिन यहाँ से हम जब यहाँ के लिए मांगेंगे इसको कनेक्शन तो ये डबल हो जाएगा, हो गया डबल। इसके बाद में जब यहाँ से इस बल्ब के लिए हम पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाहर भी निकालना। ये आ गया आपका कॉमन पर, ठीक आ गया कॉमन पर। ये देखो कॉमन पर जुड़ा हुआ, गौर से देखो ये जुड़ गया कॉमन पर। इसके बाद में जब ये कॉमन पर जुड़ गया, ये आपके 220 है। अब ये आपके चैनल है, तो चैनल को आपको प्रत्येक बल्ब के होल्डर के पॉइंट पे ले जाना है। 3 चैनल है तो 3 पीले कलर के इसमें आया, ये सिंगल सिंगल आएंगे आपके, इसमें भी आया, ये देखिए इसमें भी आया और इसमें भी आया, ठीक। तो आप अपने घरों में यदि आपके पास में कोई ऐसी डिब्बी झालरों में लगी हो जिससे आप बेकार का सामान, बेकार का मटेरियल समझकर फेंकना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे इस वीडियो के हेल्प से आप बढ़िया अपने घर में डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए ये आप डिस्को बल्ब बना लें। इसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। ये देखिए बिल्कुल फुल फंक्शन में बेहतरीन से बेहतरीन डिस्को बल्ब आप अपने घर में तैयार कर लें। आप कहीं भी इसमें मंदिर में लगा दें, ड्राइंग रूम में लगा दें, दरवाजे के बाहर लगा दें, कहीं भी लगा दें। ये देखिए कितने बेहतरीन लगा। फंक्शन वही जो आपके झालर में फंक्शन होता है वही फंक्शन मिलेगा आपको, कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी इसमें। ये देखिए रुक गए, ब्लिंक करेंगे, ये देखिए फास्ट हो गए, तीनों रुके हुए हैं, रुक रुक के जलेंगे, रन करेंगे, एक जलेगा एक बुझेगा। यार मेरा कहने का मतलब जो फंक्शन आपकी इन झालरों में होता है वही फंक्शन आपको मिलेगा। ये देखिए झालर में आप फंक्शन देखें, इसमें देखें, आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, एक जैसा फंक्शन लगेगा। ये देखिए गौर से देखो, ये देखो अब इसी स्पीड में इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखो चलो मैं, ये देखिए चलो मोशन आ गया इसका। बताइए कोई चेंजिंग लग रही है आपको? ये झालर जैसी जल रही, वैसी हाथ की बनी हुई आपको सादा बल्ब को हमने कैसे कन्वर्ट किया डिस्को बल्ब में, ये भी उसी हिसाब से जल रहे हैं। तो आप लोग खुद समझ गए होंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखेगा, कितना महत्व रखेगा। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरुरई, आप सभी लोगों से दोबारा निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन है मेरा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। गुड नाइट, नमस्कार।